नमस्कार। सद्भावना आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आज हम लोग टाइफाइड फीवर के ऊपर डिस्कस करेंगे। टाइफाइड फीवर को मियादी बुखार के नाम से भी जाना जाता है या इसको इंट्रिक फीवर या इंटेस्टाइनल फीवर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अब हम लोग ये देखेंगे कि टाइफाइड फीवर होता कैसे है। तो टाइफाइड फीवर is an infection that spreads through contaminated food, fruit, vegetables, and water, and is also called enteric fever caused by Salmonella typhi and Salmonella paratyphi। या तो साल्मोनेला टाइफी से होगा या साल्मोनेला पैराटाइफी के द्वारा होता है। अब दोस्तों, इसमें ये हम देखते हैं कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। तो जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो साल्मोनेला टाइफी का 1 से 30 दिन का होता है और साल्मोनेला पैराटाइफी का 1 से 10 दिन का होता है। अब इसमें ये देखते हैं कि अब पता चल ही गया कि ये हमारा जो बैक्टीरिया है यानी साल्मोनेला टाइफी है, इसी के द्वारा ये टाइफाइड फीवर होता है। तो अब हम सिम्टम में देखते हैं कि टाइफाइड फीवर में एक तो बहुत ज्यादा बुखार होगा जो 102 फ़ारेनहाइट से लेकर के 104 फ़ारेनहाइट तक हो सकता है। इसमें ज्यादा सिर दर्द होता है, पेट में भी दर्द होता है, भूख मर जाती है, उल्टी उल्टी जैसा होता है या उल्टी हो भी जाता है, या तो कब्ज रहेगा या डायरिया रहेगा। मतलब एक ही पेशेंट में दोनों सिम्टम देखने को नहीं मिलता है, या तो कब्ज मिलता है या डायरिया मिलता है। पेशेंट को कपकपी जैसा बुखार भी आएगा, उसको कमजोरी भी महसूस होगा, थकावट भी महसूस होगा, मांसपेशियों में दर्द होगा और रोसेस हो सकता है। रोसेस यानी लाल लाल धब्बे जो होते हैं, या तो पेट पर होगा, छाती पर होगा, चेहरे पर भी हो सकता है, जांघों में भी हो सकता है। तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं हमको देखने को मिलता है। और दोस्तों, इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या होता है कि यदि बहुत दिन तक ये बुखार रह गया तो बाउल परफोरेशन यानी आंतों में जहां पर ये छोटे इंटेस्टाइन यानी गट में जहां बैक्टीरिया ये चली जाती है और वहां जख्म पैदा करती है, तो बाउल परफोरेशन यानी वहां पर छेद होने का, आंतों में छेद होने का डर रहता है। इसमें यदि सेप्सिस ज्यादा हो गया तो सेप्टिसीमिया का भी प्रॉब्लम हो जाता है और पेरिटोनाइटिस का भी प्रॉब्लम हो सकता है। ऑब्सेस भी हो जाता है क्योंकि वहां पर जख्म किया बैक्टीरिया काट करके इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को, तो जख्म का चांसेस ज्यादा होता है और इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग का भी चांसेस होता है। इसीलिए जितने डॉक्टर्स हैं वो टाइफाइड के पेशेंट को बेड रेस्ट की सलाह देते हैं कि आप बेड रेस्ट में रहो कि ये कॉम्प्लिकेशंस आपको न आवे, और जब दवा चलेगी तो धीरे 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 आपका बुखार खत्म हो जाएगा। तो अब इसमें हम ये देखते हैं कि जो इसकी पैथोफिजियोलॉजी है, तो दोस्तों पैथोफिजियोलॉजी में हम देखते हैं कि जब भी ये जो टाइफाइड की बैक्टीरिया है, क्योंकि ये जो टाइफाइड की बैक्टीरिया होती है बैसिलस होती है, आप फिगर में भी देख रहे हैं कि आपको बैसिलस का मतलब होता है कि थोड़ी लंबी होगी और जो काकस बैक्टीरिया होती है वो गोल गोल होती है। ये +2 के बच्चों को भी बहुत फायदेमंद होगी यह वीडियो, क्योंकि उनके सिलेबस में ये है और 1 नंबर का क्वेश्चन आ भी सकता है। कभी कभी नोट बनाने के लिए आ गया तो ये 4 नंबर का भी मिल सकता है आपको। और रोगी को तो इस वीडियो से काफी फायदा मिलेगा ही, समझ में आ जाएगा कि ये बैक्टीरिया होती क्या है। और दोस्तों, एक जो +2 के बच्चे हैं उनसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो साल्मोनेला टाइफी है ये ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम निगेटिव है। तो आंसर बच्चों आपको देना है कि ये बैक्टीरिया जो होती है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होती है और बैसिलस होती है। अब हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं कि जब भी बैक्टीरिया हमारे मुंह के द्वारा जो भी हम कंटेमिनेटेड फूड लेते हैं तो उस कंटेमिनेशन के चलते जब हमारे पेट में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है बैक्टीरिया, तो वहां जख्म पैदा करती है और जख्म के द्वारा ये बैक्टीरिया हमारे ब्लड स्ट्रीम में जा करके
वहाँ लिम्फेटिक ग्लैंड्स में इन्फेक्शन पैदा करती है, और इन्फेक्शन के द्वारा ये जो हम लोग सिम्टम्स अभी देखे थे, ये सिम्टम्स देखने को मिलने लगता है, और इस सिम्टम को पेशेंट एब्जॉर्ब करने लगता है कि ये पेशेंट मतलब ये सिम्टम मुझ में एराइज हो रहा है, और वो फील भी करता है इस चीज को। तो दोस्तों, डायग्नोसिस में हम लोग ये देखते हैं कि जब सीबीसी कराया जाता है तो लीकोपेनिया का प्रॉब्लम होगा, न्यूट्रोफिल उसका घट जाएगा और लिम्फोसाइट बढ़ जाएगा। जब उसका विडाल टेस्ट हम लोग करते हैं तो विडाल टेस्ट में विडाल टेस्ट पॉजिटिव आता है, और यदि बहुत ज़्यादा उसको सेप्टिसिमिया का प्रॉब्लम है, बड़े हॉस्पिटलों में जाता है तो वहाँ फैसिलिटी होती है, वो बोन मैरो भी टेस्ट लोग करते हैं, स्टूल टेस्ट के द्वारा भी लोग देख लेते हैं कि इसके लैट्रिन में बैक्टीरिया कितनी जा रही है, कितनी नहीं जा रही है, यूरिन टेस्ट करके भी देख लिया जाता है, और कभी कभी एंटीबायोटिक के लिए सेंसिटिविटी टेस्ट भी किया जाता है कि एक्चुअल इस बैक्टीरिया इस पेशेंट में इस बैक्टीरिया के लिए कौन सा एंटीबायोटिक एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक होगा। अब एंटीबायोटिक्स को हम लोग देख लेते हैं कि जो ट्रीटमेंट में है इसमें एंटीबायोटिक्स चलता है। तो फ्लोरोक्विनोलोन्स एक ग्रुप होता है एंटीबायोटिक का, जिसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन, पेफ्लॉक्सासिन, अफ्लॉक्सासिन, मोक्सीफ्लॉक्सासिन ये सब दवाइयाँ होती है, और इन दवाओं को आपको स्वयं नहीं यूज करना है, ये किसी अच्छे फिजिशियन के देख रेख में आपको दवा लेनी होगी। तो ये दवाइयाँ 7 से 14 दिन तक चलती है, लेकिन वैसे भी ये ग्रुप जो है एक केवल लेवोफ्लॉक्स को छोड़ करके यानी लेवोफ्लॉक्सासिन को छोड़ करके बाकी सब रेसिस्ट कर गई, ये सब बहुत कम काम करती है। दोस्तों, अब मैक्रोलाइट्स एक ग्रुप आता है, उस ग्रुप में हम देखते हैं कि जो एजिथ्रोमाइसिन नाम की एंटीबायोटिक है, वो एंटीबायोटिक इसमें काफ़ी हद तक काम करती है, और इसको 500 mg से 1 ग्राम तक 5 दिन चलाया जाता है, और 5 दिन में ही टाइफाइड खत्म हो जाता है। एक क्लोरामफेनिकल पहले कैप्सूल जिसको पैराक्सिन के नाम से या रेगुलर नाम से जाना जाता था, वो अब रेसिस्ट कर गया है, वैसे उसको 50 mg से 75 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से 6 आवरली चलाया जाता था। एक चौथा ग्रुप है सेफेलोस्पोरिन के नाम से जाना जाता है। तो सेफेलोस्पोरिन में इस बैक्टीरिया के लिए जो एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक है सेफ्ट्रियाक्सन है, और इस सेफ्ट्रियाक्सन सोडियम को 50 mg से 60 mg पर केजी बॉडी वेट या तो मांस में या बाय वेनस दिया जाता है, जो हॉस्पिटल में एडमिट करके लोग इसको चलाते हैं। ये एंटीबायोटिक 7 दिन से 14 दिन तक ये भी दिया जाता है। और एक सिफाइलोस्पोरिन के 4th जनरेशन का ही सिफिक्सिम नाम की, जिसको जीफी के नाम से ज्यादा प्रचलित है, या और भी काफी सुप्राक्स वगैरह काफी है, नाम है, ब्रांड तो बहुत है दुनिया में। तो सिफिक्सिम 20 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से 7 से 14 दिन इसको भी चलाया जाता है। यदि बाई चांस, क्योंकि आप देखे हैं कि सिम्टम में आपको मिला है कि कंस्टिपेशन है और डायरिया, यदि डायरिया है तो आप इन दवाओं से 1 घंटा आगे पीछे आइमोडियम कैप्सूल भी दे सकते हैं, जिससे कि पेशेंट में ज़्यादा डिहाइड्रेशन ना हो। लेकिन दोस्तों, ये जो भी एलोपैथ की मेडिसिन है, ये आपको कभी भूल करके स्वयं नहीं चलाना है, ये किसी अच्छे फिजिशियन के देख रेख में ही आपको लेना है। अब आयुर्वेदिक मेडिसिन में हम लोग देखते हैं कि जो इसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन हम लोग चलाते हैं, उसमें महासुदर्शन घनबट्टी 2-2 गोली गुनगुने पानी से 3 टाइम देते हैं, और अमृतारिष्ट 2 चम्मच से लेकर के 4 चम्मच के बीच में, शरीर शक्ति के अनुसार कि उस पेशेंट की सहनशीलता कितनी है, तो 2 चम्मच से लेकर के 4 चम्मच गुनगुने पानी में डाल करके सुबह शाम देते हैं। यदि जरूरत पड़ता है तो संजीवनी बट्टी भी 1-1 गोली 3 टाइम देते हैं, या यदि बाई चांस पेशेंट को थोड़ा सा ज़्यादा और प्रॉब्लम है तो प्रवाल पिस्टी 125 mg शहद के साथ हम लोग देते हैं। दोस्तों, अब आपको पथ्य में क्या लेना है, तो आपको फ्रेश फ्रूट लेना है जो अच्छी तरह से धो धा करके, खिचड़ी खाना है, नारियल पानी पीना है, आपको अंगूर धो धा करके ले लेना है,
पपीता आप ले सकते हैं, आप सेब खा सकते हैं, चीकू खा सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो बिना परहेज की कोई बीमारी ठीक नहीं होती है। तो जो क्या-क्या आपको अवॉइड करना है, तो जितने नॉन-वेज हैं, स्पाइसी फूड है, रफ वेजिटेबल्स है, जैसे सलाद वगैरह आपको नहीं खाना है, क्योंकि ये बैक्टीरिया आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में है। तो कोई भी रफ भोजन आपको नहीं करना है, स्पाइसी भोजन नहीं करना है, जंक फूड नहीं लेना है, चाहे वो सैचुरेटेड फैट हो या ट्रांस फैट हो, दोनों में से कोई नहीं लेना है। उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि टाइफाइड होता क्या है, और यदि वीडियो को आप एक बार दो बार देखिएगा तो खुद आपको काफ़ी समझ में आ जाएगा। फिर हम अगले वीडियो में आपके सेवा में हाजिर रहेंगे। नमस्कार। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।